और इससे मैं निवेदन भी करूंगा, आशा भी करूंगा कि ये दूसरे रैंक को बरकरार रखे, उसके लिए आगे भी मेहनत करता रहे। हरियाणा का दिल है, जींद है, पूरे ज़िले का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है। मेरे माता पिता को काफ़ी मान सम्मान मिला है और दूसरी बात कि अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ कर पाया, तो इसके लिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आगे भी चाहूँगा कि ऐसे ही मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे मेरे बड़े बुजुर्गों का, और मैं आगे भी ऐसे ही अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं चाहता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी मल्टीपल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कि मतलब काफ़ी चीज़ों में मैं आगे बढ़ना चाहता था। गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, सोशल मीडिया से कुछ दूरी बना के रखें, थोड़ी सी अच्छी आदतें अपनाएं और अच्छे लोगों से मिलें, जुड़ें और अच्छी चीज़ें सीखें। बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, कभी कहीं और जो आज जो मिले वो तो सबसे ऊपर है। तो इसको यही कहूँगा भाई, पूरे मान समाज के साथ पूरा मान सम्मान रखना है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं जींद में हूं और आज जींद की ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण समाज के एक ऑफिसर का, जो कि नवनियुक्त हैं और लेफ्टिनेंट बने हैं, अहिरका गांव के नवीन कौशिक का आज बड़ा ज़ोरदार स्वागत किया गया है। और यहाँ बहुत सारे जो समाज के लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं। अभी अंदर इनका जो स्वागत कार्यक्रम चल रहा था, सब ने अपने अपने तरीके से राय दी और नवीन को बड़ी शाबाशी दी है और बड़ी सारी उम्मीदों के साथ नवीन को कहा है कि आपको आगे बढ़ना और देश दुनिया के लिए अच्छा काम करना। शुरुआत में प्रशासक हैं, आ जाओ संदीप जी। आज जिस प्रकार से कार्यक्रम नवीन के लिए किया गया, क्या कहेंगे इस पे? और एक उपलब्धि है कम से कम हरियाणा के लिए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपकी सत्य खबर वाले सुनने वालों को सबको। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, भी नवीन की उपलब्धि है, तो मैं कहूँगा उपलब्धि दो गुना है इसकी। सबसे पहले तो सिलेक्शन की है और साथ में जो ऑल इंडिया रैंक सेकंड इसने प्राप्त किया है। मेरी छोटे भाई को शुभकामनाएं भी हैं और इससे मैं निवेदन भी करूँगा, आशा भी करूँगा कि ये दूसरे रैंक को बरकरार रखे, उसके लिए आगे भी मेहनत करता रहे। ये CDS के एग्ज़ाम के थ्रू इसने सिलेक्शन प्राप्त किया है और सबसे एक बड़ी बात मैं कहूँगा कि वो ये है कि जो हरियाणा का दिल है, जींद है, पूरे ज़िले का नाम इस बच्चे ने रोशन किया है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये रोल मॉडल बने। गांव में हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ौज की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको दूसरों को भी ये अपनी तरफ आकर्षित करे, उनको कुछ सिखाए, उनकी मदद करे। तो अब नवीन से भी जान ले। नवीन, सबकी इच्छा होती है कि इस प्रकार का एक पद प्राप्त करें, तो मज़ा आ गया? हाँ जी, मज़ा तो बिल्कुल आ गया है, लेकिन काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि यहाँ पे आया हूँ तो काफ़ी मान सम्मान भी मिला है। मेरे माता पिता को काफ़ी मान सम्मान मिला है और दूसरी बात कि अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ कर पाया, तो इसके लिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। समाज ने जो सीख दी है, कुछ लगा कि भी हाँ, ज़िंदगी में इन चीज़ों की तो ज़रूरत रहेगी? जी, हमेशा ही मार्गदर्शन तो रहना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए। तो मैं तो मेरे माँ बाप से, मेरे दादा दादी से, मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ही बहुत कुछ सीखा है और शायद उन्हीं की जो सीख है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। तो मैं आगे भी चाहूँगा कि ऐसे ही मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे मेरे बड़े बुजुर्गों का, और मैं आगे भी ऐसे ही अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। सेकंड रैंक आना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो ये होता है, इस परीक्षा को पास करना ही बड़ी बात है। क्या किया? पढ़ाई में खूब सारा टाइम दिया? क्या मेहनत रहती है? जी बिल्कुल, मेहनत तो लगती है। पढ़ाई में काफ़ी टाइम दिया था, रोज़ाना 8 से 10 घंटे का मेरा शेड्यूल रहता था पढ़ाई का। और ये था कि जो करना है वो अच्छे से करना है। कोई पढ़ाई करते थे तो उस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस रहता था, लेकिन साथ ही साथ मैं खेलकूद में भी काफ़ी एक्टिव रहा था, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। मैं कबड्डी खेलता था, स्कूल में भी और कॉलेज कबड्डी टीम में भी था मैं। और काफ़ी जैसे नॉर्मल गेम वॉलीबॉल जैसे गाँव में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो सब भी मैं खेलता रहता था। और काफ़ी अलग प्रकार मैं चाहता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी मल्टीपल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कि मतलब काफ़ी चीज़ों में मैं आगे बढ़ना चाहता था। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कुछ कंपटीशन वगैरह कहीं पे होते थे, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो उसमें मैं अपना पार्टिसिपेशन करता था। सोशल मीडिया वाली बीमारी से बचे रहे या लगे रहे उससे? जी नहीं, सोशल मीडिया से मैं अपनी पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल दूर था। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैं बिल्कुल नहीं रखता था। व्हाट्सएप पे मेरे बिल्कुल कुछ लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स थे, जो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे सिर्फ, और मेरी फैमिली थी। तो सोशल मीडिया से दूर रहता था, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी आती थी, जैसे यूट्यूब के अंदर पॉडकास्ट आते हैं, जो कि मैं काफ़ी देखता था। उनसे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती थी, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने, इन जैसी रुचियाँ ज़्यादा रखता था मैं। अच्छा, दूसरे बच्चों के लिए क्या कहोगे कि वो क्या कुछ विशेष ध्यान रखें इस प्रकार की तैयारी के लिए? देखिए, मैं पहले तो बताऊंगा कि जैसे मैं एक बिल्कुल ग्रामीण परिवार से हूँ, साधारण परिवार से हूँ। बिना किसी कोचिंग के भी मैं अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो गांव के बच्चे हैं, पहले तो सबसे पहले उनको सपने देखने चाहिए, कि आप बड़े सपने देखिए। सिर्फ छोटी चीज़ों तक लिमिटेड ना रखें अपने आप का। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो सपने बड़े देखिए, और उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सब चीज़ों से दूर होकर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यही बोलूँगा कि जो गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रहें, सोशल मीडिया से कुछ दूरी बना के रखें, थोड़ी सी अच्छी आदतें अपनाएं और अच्छे लोगों से मिलें, जुड़ें और अच्छी चीज़ें सीखें, और मेहनत करते रहें, अपने गाँव का, अपने देश के लिए कुछ करें। नवीन के पिताजी मेरे साथ है। जब
आप बोल रहे थे उस टाइम इनकी आंखों में नमी सी थी, तो मन खुश हो जाता जब बच्चा इस प्रकार कामयाब। बहुत खुश हो जाता है जी, बिल्कुल। और आज जो यहाँ मान सम्मान मिला है वो ब्राह्मण समाज ने पूरे समाज को दिया है, तो खुशी जो बढ़ रही है, खुशी जो हर रोज़ बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, कभी कहीं और जो आज जो मिले वो तो सबसे ऊपर है। पढ़ाई के लिए प्रेशर रखना पड़ता था या अपने आप? प्रेशर की हमें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ इसी ने किया जो किया, बस कोई प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं जरूरत पड़ी। सिर्फ जब हमने जो खर्चा उसको देना वो दे दिया, बाकी किसी ने जो करना उसने लेवल पे किया। पढ़ाई में होशियार था, शुरू से होशियार सा था, लगभग अच्छे नंबर अंक आते थे। लगता है जो कमाई करनी थी पूरी होगी वो तो है। पूरी से भी ज़्यादा ही होगी, बस बहुत ज़्यादा परमात्मा ने बढ़िया सुनी, पूरी सुनी, अपने गांव की, शहर की, पूरे समाज की बहुत मान रखा है और आगे भी रखेगा। मैं तो इसको यही कहूँगा भाई, पूरे मान समाज के साथ पूरा मान सम्मान रखना है। शास्त्री जी क्या कहेंगे आप इस मौके पर? एक रतन निकल के आया सामने। ब्राह्मण सभा जींद इस तरह के आयोजन कार्यक्रम पूर्व में भी करती रही है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियां, उनको उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया जाए। और उसी कड़ी में आज इस नवीन कौशिक को, जिन्होंने स्टेट का ही नहीं बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया है, और ये ब्राह्मण सभा बहुत ही गदगद है कि ऐसे होनहार बच्चे जो है ना हमारे यहाँ जींद में और जो पास में आहिर का गाँव में जो है ना दलवीर के घर पैदा हुए, और हमने जो ना सब ने मिल कर के प्रशासक महोदय के माध्यम से इनको पुरस्कृत किया है। ये बड़ी खुशी का विषय है और हम मंगल कामना करते हैं इस बच्चे के लिए कि आगे भविष्य में और दिन रात लगातार तरक्की करता रहे, ताकि दूसरे बच्चे इनसे प्रेरणा ले सकें। आज ब्राह्मण धर्मशाला में नवीन कौशिक का स्वागत समारोह था और लोगों ने काफ़ी अच्छा आशीर्वाद इनको दिया है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं इस प्रकार की कामयाबी को लेकर के, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।